हम लोग कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। आज मैंने कैरेक्टर के बारे में और कुछ भी सीखा है, बट इसको एक खास कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये इक्वेशन समझ में आ गया। याद है हम लोग परसों नरसों बात कर रहे थे कि लाइफ इतनी स्ट्रगल क्यों देती है, इतनी मुश्किलें क्यों देती है, और हम ही को क्यों देती है, औरों को क्यों नहीं देती। मैंने जाकर के अपने पिछले कुछ जन्मों को खोजा कि मुझे लाइफ इतनी स्ट्रगल क्यों देती है और मुझे मारा क्यों। सबको मारती है लाइफ, आपको मालूम है ना, लाइफ किसी को छोड़ती उड़ती नहीं है। ये मत पूछिएगा मैंने अपने पिछले जन्मों को कैसे देखा, कि कुछ खास ट्रिक्स है मेरे पास। तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे हम लाचार हैं वैसे ही लाइफ भी लाचार है। लाइफ मतलब बहुत बड़ी ताकत जिसके अंदर में हर चीज करने की काबिलियत है। तो लाइफ स्ट्रगल देती है हम लोगों को, और स्ट्रगल के जरिए हमको टेस्ट करती है। हम टेस्ट झेलते हैं, वो टेस्ट देती है, हम झेलते हैं, फिर झेलते झेलते हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम मर जाते हैं। फिर लाइफ हमारे मरे हुए बॉडी को ऐसे रिफ्रेश कर देती है, फेंक देती है, चलो ये बेकार था, नया। इस तरह से लाइफ अनगिनत बार अनगिनत लोगों को टेस्ट करती रहती है। पता है क्यों? वो अपना दवन खोज रही है, वो सर्च कर रही है वो कौन सा बंदा है जो मुझे तारेगा, मुझे तारेगा। तारना समझते हैं क्या होता है? तारना, उद्धार करना। कहानी है, पुराने जमाने में कहानियां हैं कि गंगा है, बड़ी सेक्रेड रिवर है, और उसमें सब पापियों के पाप धोए जाते हैं ना। सब उद्धार करने के लिए गंगा आई थी ऊपर से। तो गंगा का उद्धार कौन करेगा? फिर बड़े कुछ घमंडी साधुओं ने कहानी बनाई होगी कि जब कोई महान ज्ञानी, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण उसमें नहाने आएंगे तो गंगा के पाप धुल जाएंगे। लाइफ की मजबूरी है, उसको चाहिए, ऐसा ही बंदा चाहिए जो किसी भी स्ट्रगल से उसको कोई दिक्कत नहीं होती, रत्ती भर भी उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक उसको खोज नहीं लेगी, बाकी और किसी बंदे में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कितने भी दर्दनाक मौत मरे, आप सुसाइड करें, मर्डर करें, कुछ भी करें, उसको उससे कोई मतलब नहीं। ये सब उसके लिए नाटक है। जैसे एक कैनवस पे पेंट करते हैं, आप स्केच करते हैं, जब तक परफेक्ट स्केच नहीं होती आर्टिस्ट उसको बचाता नहीं है, फ्रेम नहीं करता। ऐसे ही हम सब के साथ लाइफ कुछ पेंट करना चाहती, कुछ बनाना चाहती, कुछ क्रिएट करना चाहती है, और उस क्रिएशन में बहुत बार धक्का मारती है, हमको चोट पहुंचाती है। हम लाचार होकर हार जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं। तो लाइफ बोलती ठीक है भाई चल जाओ, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, फिर कभी जिंदगी रही तो मिलेंगे, फिर अगले जन्म में फिर से फ्रेश होकर के आपसे मिलते हैं। अगर आप जन्म विश्वास करते हैं तो, अगर जन्म नहीं विश्वास करते तो किसी और बंदे में अंदर लाइफ जाती है। हर किसी के साथ लाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर मिजरीज, लाइफ इज ओनली इंटरेस्टेड इफ यू आर बियॉन्ड मिजरीज, एंड फॉर दैट उसके पीछे भी खास पर्पज है। उसी से लाइफ क्रिएट होती है, उसी से जिंदगी में नमक आता है, नहीं तो जिंदगी बेस्वाद है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप सूली पे चढ़ा दीजिए, उनको कुछ नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। आज सुबह मेरे एक बड़े जान पहचान के सज्जन ने मुझे बहुत प्यार से कुछ बातें बताई, और मैं उनसे बड़ा अटैच्ड हूं। उनकी बातें सुनते सुनते मेरा मुंह लटक गया। मुझे बता रहे थे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मेरे भविष्य के लिए क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं। मेरी शक्ल देख करके रिम्पी ने बोला कि क्या हुआ आशु, तुम दुखी क्यों हो गई? वो मुझे बेचारी काउंसल करने लगी। अरे उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, उनके हिसाब से अगर आप स्कूल खोलते हैं तो ठीक नहीं रहेगा,
मेडिकल का जॉब ही करना चाहिए, वही आपके लिए। और जब कोई मेडिकल का जॉब बोलता है तो आप जानते हैं मुझे डिप्रेशन आ जाता है। मैंने कहा यार मुझे खराब लगता है, उस बंदे से मैं अपने आप को दूर कर रहा हूँ, मतलब साइकोलॉजिकली दूर कर रहा हूँ, फिजिकली नहीं। और वो बंदा भी क्या करे बेचारा, वो अपनी किसी खास चीज से बंधा हुआ है। आपको पता है हर बंदा जो आपसे बात करता है वो फ्री नहीं होता, वो किसी खास चीज में बंधा होता है। मालूम है किस चीज में बंधा होता है? अपने कंडीशनिंग में, अपने स्ट्रॉन्ग बायसेस में। बहुत बार उसके बायसेस सही भी होते हैं, फिर भी वो बायसेस होते हैं। जो बंदा मुझे बता रहा है कि स्कूल एक गलत इन्वेस्टमेंट है, हॉस्पिटल एक सही इन्वेस्टमेंट है, वो उसके अपने अंदाजे हैं ना, उसके अपने कैलकुलेशंस हैं। और उस बंदे से हमने अपने आप को बांध रखा है। उस बंदे से बात करके मुझे स्कूल के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ा, हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ा, उस बंदे के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ा। मुझे केवल एक ही बंदे के बारे में मालूम पड़ा कि मुझे अभी भी लाइफ किसी न किसी तरीके से रुला देती है, डिप्रेस कर देती है, दुखी कर देती है। अगर मैं वो दुखी, डिप्रेस और वो रोने वाला बंदा हूं तो लाइफ का मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लाइफ मुझे साइड कर देती है। लेकिन फिर हम लोग जिद्दी लोग नहीं, वो ऑरिकल बोलती है, नियो पूछता है ऑरिकल से मैट्रिक्स मूवी में, मैं मरा क्यों नहीं, व्हाई डिडंट आई डाई। फर्स्ट वाले मूवी में उसको गोली लग जाती है, वो मरता नहीं है, तो बोलती है कि बिकॉज यू रिफ्यूज टू डाई। तो अगर आप मरने से रिफ्यूज कर देते हैं, आप बड़े दुखी हो गए, आज मन कर रहा है कि मर जाऊं या तो किसी को मार डालूं, सुसाइड करने का मन कर रहा है, आप जाइए अंदर पड़े रहिए, अपने आप को दरवाजे में बंद करके किताब पेट पे डाल लीजिए, 3 स्टेप करते करते या तो ना करते करते, खाना नहीं खाने का मन कर रहा है मत खाइए, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है पड़े रहिए, फिर उसके बाद उठ जाइए। एंड देन यू विल सी दैट लाइफ इज वेरी हैप्पी टू टेक यू विथ फिंगर्स। आ जाओ, ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से एग्जाम दिलाती है वो। कब तक एग्जाम दिलाएगी? जब तक लाइफ को आप उसका दमन नहीं दे देंगे, तब तक वो टेस्ट लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती रहेगी। उसकी मजबूरी है ये, वो भी फंसी हुई है। कैसे मालूम पड़ता है लाइफ को कि कोई बंदा सही है या नहीं? तो हमने कल डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या देखती है लाइफ? कैरेक्टर। कैरेक्टर हमने देखा था कि किसी बंदे का कैरेक्टर क्या होता है, उसके मन में कैसे विचार चलते हैं। किन चीजों से वो डिस्टर्ब हो जाता है बार बार, कौन कौन सी उसकी इनक्लिनेशंस हैं, उसको बार बार करने का मन करता है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। क्योंकि यही सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमारी बॉडी में ऐसे इनबिल्ट हैं जैसे रोबोट की प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ऐसा। बहुत कम लोग हैं जिनको कोई भी चीज आदमी रिफ्लेक्स के हिसाब से ना करे, बहुत ही कम लोग हैं। बिकॉज रिफ्लेक्स मतलब क्या है? एक तरह का प्रोग्रामिंग है हमारे माइंड में जो अपने आप चलता रहता है और बॉडी की सर्वाइवल के लिए बड़ी जरूरी है, और वो होती रहती है। अब पता है होता क्या है, अगर कोई सोलफुल होती है और हमारी बॉडी में घुसती है तो सोल तो बॉडी को समझती है, लेकिन बॉडी उसको नहीं समझती। बॉडी इज टू कंक्रीट टू अंडरस्टैंड समथिंग सो वेग, सो सटल। ये ऐसे ही जैसे आप कैमरे से हवा की फोटो ले, कैसे ले पाएगा? इट इज टू ग्रॉस। कैमरा तो खाली उन चीजों की फोटो ले सकता है जो आकार है, हवा का तो कोई आकार ही नहीं। ऐसे ही जब आपकी बॉडी, आपका ब्रेन एक बहुत अननोन, अनइमेजिनेबल चीज को धारण करता है, उसके अंदर में चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं जो हमको नहीं लगती इतनी चमत्कारी है, हमको लगता है कि नॉर्मल है, बट है वो चमत्कारी शक्तियां। विचार करने की शक्तियां, किसी चीज को फील करने की शक्तियां। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जब हर चीज को देखते हैं उनको लगता है वाओ, गर्मी सर्दी हर चीज में उनको फ्रेश लगता है। वही हमारी हालत है। ये जो सेक्स में इतना हमारा क्यूरियोसिटी होती है, वो इसलिए नहीं क्योंकि सेक्स बड़ी एंजॉयबल चीज है खाली, वो इसलिए भी क्योंकि इस बॉडी के साथ कोई खास एबिलिटी आती है। और फिर जो कब किसी की चीज को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, इट बिकम्स अ
हैबिट एंड दैट हैबिट मेक्स अ कैरेक्टर। अब वीक कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज एक मैंने एक बच्चे के बारे में देखा, ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ स्कूल, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। जब भी घर जाए उसके पिताजी उसको मारे पीटे पढ़ने के लिए, रोज सुबह उसको मार मार के अंग्रेजी के अखबार पढ़ाते थे। उसको एक लड़की पसंद थी स्कूल में, कॉलेज में, उससे बातचीत करता था। एक दिन उसके साथ चला गया, डिस्को वगैरह में घूमने के लिए चला गया। शाम को आया तो खूब मार पड़ी। माँ बाप को जब मालूम पड़ा कि लेट आए हैं, दारू पी कर आए हैं। दारू क्यों पिया उसने? पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को पीना चाहिए? हाँ, आप पीते हैं? आजकल नहीं पिए? कभी नहीं पिया आपने? क्या किया जिंदगी में आपने? खैर मैंने भी नहीं पिया। अब उसके दोस्त ऐसे ही होंगे ना, तो पी लिया उसने। घर पे आया तो खूब मार पड़ी, बहुत मार पड़ी उसको, खून खान निकला आंख मांख से। फिर माँ ने बेचारे ने दवाई लगाया। फिर बोलती है क्या, क्यों ऐसा काम करते हो? बाप गुस्सा होता है। फिर बार बार उसको जब भी कुछ गलत काम करे मार खाए बेचारा। एक दिन उस बच्चे को इतना गुस्सा आ गया, उसने बाप का ही खून कर दिया। खून मतलब हाथापाई हुई, अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने उठा करके कुछ मारा उसके बाप को, सर में चोट लग गई, बाप गिर के मर गया। माँ डर गई। माँ ने उसको कुछ पैसे दिए, उसको बोला भाग यहां से। अखबार में, न्यूज में खबर आई कि एक लड़के ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, लेकिन उसकी माँ ने ये कहा है कि वो कत्ल उसकी वजह से उसने किया है। बच्चा फरार। बाद में देखा गया कि उसके ही गॉट इनटू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। और वो फ्रेंड्स कौन थे? चोर, जो चोरी करते थे, घुसपैठिए थे, घरों में लूटते थे, किसी का मर्डर करते थे। वो सब एक ही तरह के बच्चे थे। तो आप कुछ सोचते हैं वो करते हैं, बहुत बार कुछ नहीं सोचते और आपसे हो जाता है, उससे आपके इंक्लिनेशंस। अब ये बंदा जो अकेला 2-2, 3-3, 4 लोगों को मार सकता है, खून कर सकता है, उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वीक कैरेक्टर है? उसको आप देखेंगे तो बोलेंगे वाह यार, तूने तो इतनी हिम्मत दिखाई। बट दीज नेगेटिव कैरेक्टर्स जो हमारे अंदर बिल्टअप होते हैं, दे शुड नॉट बी कॉल्ड कैरेक्टर्स, अदरवाइज दे विल इन्फ्लुएंस आवर। हम जिस चीज की भी तारीफ करते हैं वो हमको हमारे अंदर में आना शुरू हो जाती है। किसी भी चीज की तारीफ करें। इसीलिए बच्चों के अंदर में, आप पहली बार कोई सिगरेट पीता है या शराब पीता है तो उसको बिल्कुल उससे फर्क वो नहीं पड़ता, मतलब अच्छा नहीं लगता। इट्स वेरी कड़वा, शराब बड़ी कड़वी होती है, स्मोकिंग से पूरा खांसी आती है खूब। लेकिन फिर जो कोई बगल में बंदा बैठा उसकी तारीफ करता है, अरे वाह यार बहुत अच्छा किया तुमने, उस तारीफ से एक ट्रिगर मिलता है, and trigger makes into a habit. These things are perfectly good for body because body enjoys all these things. Body को तो पता भी नहीं है जिंदगी में क्या है, कोई बड़ी चीज है लाइफ में, कोई सोल है, कोई आत्मा है, कोई रिलैक्सेशन, कुछ नहीं पता उसको। तो अपने आप को एंजॉय कर करके इसी में खत्म कर देती है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप बहुत परेशान और दुखी हैं, आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं है। फिर आप एक किसी के घर में जाते हैं, ढेर सारी किताबें पड़ी होती है और आपको वहां पर एक ज़ेन योगा नाम की किताब मिल जाती है और आप घर पे लेकर आते हैं और फिर आपके लिए वो दरवाजे खुलते हैं, एनीवेयर डोर, जिसके जरिए आप चमत्कारी शक्तियों के दाता बनते हैं। ये तब मिलती है जब आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं जिंदगी में जी करके। फिर लाइफ देखती है अरे ये तो रो ही नहीं रहा और दुख ही देता है, तो आप बोलते हैं ठीक है जो देना है जो करना है कर ले, आप बिल्कुल परेशान नहीं होते। देन लाइफ स्लोली आपके बिस्तर के नीचे एक मिस्टिकल पावर डाल देती है थोड़ी सी। फिर आप उसको देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अब आई है, पहले तो मुझे चाहिए था तब तो मिली नहीं। इट कम्स, द पावर कम्स, फ्रीडम कम्स टू दोज हु डोंट सीक फ्रीडम बट डिजर्व फ्रीडम। आज छोटा सा पैराग्राफ है ज़ेन योगा का कि कैरेक्टर कैसे बनता है, लेकिन वो उसके अंग्रेजी के इतने सिंपल शब्द हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी पे, और खास तौर से केवल स्पिरिचुअल जर्नी पे, नॉट मटेरियल जर्नी। मटेरियल जर्नी मतलब सक्सेस होना, सक्सेसफुल होना लाइफ में, पैसे कमाना। हाँ, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, बट खाली अगर कोई कहे कि नहीं मैं खाली स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़कर मटेरियल जर्नी के लिए, तो भी इन शब्दों का बहुत मतलब नहीं होगा आपके लिए। देखिए हवाई जहाज में बहुत
मोटे मोटे टायर डाले जाते हैं। आपको मालूम है हर ट्रिप में उसके टायर बदले जाते हैं। एक ट्रिप में टायर खराब हो जाते हैं उसके, एक ही बार उड़ान भरती है हवाई जहाज, फिर टायर चेंज होते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है जब ऊपर से हजारों किलोमीटर की स्पीड से नीचे उतरता है, दैट फ्रिक्शन फिनिशेस दोस टायर्स। हम लोग की तो सालों साल 4-5 साल हो गए अभी तक टायर बदले नहीं मैंने। तो हर किसी को उतनी स्ट्रांग कैरेक्टर नहीं चाहिए, कुछ ही लोगों को चाहिए। तो अगर आप केवल अमीर बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और उसी में आपकी खुशी है, तो ये इतने ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर के चक्कर में मत पड़ेगा, थोड़े बहुत से भी काम चल जाएगा। जैसे पानी से मिला हुआ दूध से भी चाय बन जाती है, आपको पनीर बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ देता हूं, ज्यादा चिंता मत करिएगा अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, हम में से ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, आपको चाहे पता हो चाहे ना पता हो। कैरेक्टर कैसे बनता है? कांस्टेंट डेली प्रैक्टिसेस एज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 2। ज़ेन योगा में एक चैप्टर 2 है, बहुत बोरिंग चैप्टर है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत नई बात बोली। बार बार एक थॉट लो और ड्रिफ्ट हो, फिर थॉट लो फिर ड्रिफ्ट हो, और फिर देखो कि ड्रिफ्ट क्यों आया ड्रिफ्ट। यही करना है, यही करते रहते हैं ज़ेन साधु सालों साल तक। मुझे लगता है यही कृष्णमूर्ति भी करते थे जब वॉक करते थे, चलते रहते थे। एक बार बोले रहते, इनफैक्ट उसका एक मैंने नया वर्जन खोजा है। कृष्णमूर्ति ने कहा था एक बार कि यू शुड वॉच योर माइंड लाइक अ कैट डज। जैसे कैट देखती रहती है ना, हर कोई चीज हरकत हो रही है तो कैट खट से उठ जाती है और देखती है। मैंने देखा, मैंने आज ऐसा किया। मैंने आज किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पर, फिर मैं देख रहा था उसको, मैसेज का रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ऐसे ही अपने माइंड को देख सकते हैं कि नहीं अब क्या हुआ, हाँ ये थॉट कहां से आया। इनफैक्ट जब ऐसा ऑब्जर्वेशन चल रहा था तभी मुझे यह समझ में आया कि लाइफ इतना टेस्ट काहे को लेती है। तो सेकंड चैप्टर में आपका माइंड उसके ड्रिफ्ट्स होते रहते हैं, कभी एंगर कराता है, कभी सेक्स कराता है, कभी जेलेसी कराती है, लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता एंगर है, सेक्स है, जेलेसी, ये चीजें हमसे करा रही हैं। रिम्पी मुझसे पूछती है कि हशु क्या ऐसा है क्या कि पैसे से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, या ऐसा है क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो आता है? क्या लगता है आपको, हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो आता होगा? पता नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है, हाँ? अफेयर आपका भी नहीं हुआ। किसी के साथ ईगो आता है आपका? भाई के साथ लड़ाई होती है तो ईगो आता है उसमें। फिर मैंने पूछा, रिम्पी अच्छा जिसको ईगो तुम बोल रही हो ये है कौन सी चिड़िया, मतलब ईगो किस चीज को बोल रहे हैं हम लोग? पता है किस चीज को ईगो बोल रहे हैं? हमारे यहाँ एसी खराब है, आपको मालूम है, हमारे अल्ट्रासाउंड के रूम में एसी खराब चल रहा है। और कल या परसों मैंने दो महीने से मैं कंप्लेंट करता रहता हूँ, कोई सुनता नहीं है। हम लोगों के 2-3 डॉक्टरों के रूम के एसी और जो बड़ी बड़ी महंगी मशीनों के एसी चलते हैं, बाकी सब कोई एम्प्लॉय बेचारे सब गर्मी में काम करते हैं। मैंने कल उसको दीपक को बोला, दीपक भाई मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, अब 10-15-20 दिन की छुट्टी पे, महीने भर की छुट्टी पे जा रहा हूँ क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा है, मैं गर्मी में काम नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा लावारिस हो जाएगा। अरे सर आप रुकिए सर, परेशान ना होइए सर, मैं आपको अभी बताता हूँ सर। फिर उसने बोला, सर कल किसी भी हालत में सुबह हमारा इंजीनियर पहुंच जाएगा वहां पे, और तब तक शाम को ही फोन आया कल ही कि आपके यहाँ 2 नए एसी के ऑर्डर आ चुके हैं, दोनों एसी नए लग जाएंगे। फिर इंजीनियर आया, उसने दोनों एसी निकाल के, एक एसी निकाला, उसको कुछ साफ सुफ कर दिया, उसको चालू किया तो उसमें गर्म हवा विद, आपको पता है एसी में बर्फ जम जाता है, तो बर्फ जम जाता है तो एसी ठंडा नहीं करता, बाहर जो फिल्टर होता है जहाँ पे, वहां पे बर्फ जमना। बोलता सर वो ठीक हो गया। मैं गया तो वहां पसीना आ रहा है, मैंने कहा ये ठीक हो गया तुम्हारा? बोलता हाँ सर। कुछ मैंने फिर फोन किया दीपक को, मैंने कहा दीपक भाई मैं 4 दिन की छुट्टी पे हूँ, 20 से लेकर 24 तक बैंगलोर जा रहा हूँ, अब मैं इसको 10 दिन और बढ़ाना चाहता हूँ। एक रूम का एसी शायद तुम्हारा थोड़ा बहुत चल रहा है, एक डॉक्टर काम करेंगे, डॉक्टर एमपी से काम करा रहा, मैं जा रहा हूँ। उसको भी गुस्सा आ गया, बोलता कितने दिन की छुट्टी लगाऊं मैं आपकी? अरे ये क्या, तो पासा पलट गया। मतलब
आप शतरंज खेलते हैं? शतरंज नहीं खेलते कभी? उसमें आप ऐसी चालें चलते हैं कि सामने वाले के बड़े बड़े पीसेस मर जाएं और आप जीत जाएं, लेकिन कोई ऐसी दांव कि आप उसके बड़े पीस मार रहे हैं और उससे बड़ा पीस वो आपका मार रहा है। तो ऐसा कुछ हो गया, गुस्सा आई मुझे। फिर मैंने कहा ऐसा है दीपक जी, आज के बाद, मतलब थोड़ी बहुत और बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप मुझे टाइम तो दीजिए, मैंने भेजा है बंदे को, वहाँ काम कर रहा है। मैंने खूब बहस हुई। मैंने कहा आज के बाद मुझे आपसे एयर कंडीशन के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। आप भट्टी जला के यहाँ चालू कर दो, फिर भी आप मुझसे कहो काम करने के लिए, मुझे करना होगा करूंगा, नहीं तो मैं बंद करके चुपचाप वहां से चला जाऊंगा। घर पे चला आया। इसमें ईगो था या नहीं था? था। ईगो था कि नहीं था? ईगो नहीं था, ईगो था। चूज द करेक्ट आंसर। ईगो, पता है, ईगो आर योर फिक्स्ड थॉट्स, जो अगले स्टेप पे देखने और जो आपको उत्तेजित कर दे, डिस्टर्ब कर सके, वो ईगो है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ ईगो इज अ थॉट विच यू स्टार्ट बिलोंगिंग टू, बिलीविंग टू। थॉट इज नेवर अ रियलिटी। हाँ, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं अगर एसी ठीक नहीं रही तो मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। दिस इज अ प्योर ईगो। बट मैंने रिम्पी को बताया, रिम्पी, ईगो जो होता है, हम लोग सोचते हैं कि लंबा होता है। क्या हस्बैंड वाइफ में ईगो आता है? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ता है, सूरज पूरब में उगता है, मतलब रोज उगता रहेगा। लेकिन जब हम किसी दो लोगों की बीच की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, दो भाई, टीचर बच्चा, कोई भी, तो उनके बीच में ईगो आता है। जब बोलेंगे तो हमेशा के लिए हमने जजमेंट पास कर दिया कि ये लोग अब कभी साथ में रह नहीं सकते। लेकिन हम दोनों साथ में रह रहे हैं, तो हमारे बीच में जो भी सो कॉल्ड ईगो है, वो देयर आर बेसिकली फ्यू थॉट्स विच वी स्ट्रांगली बिलीव एट दैट मोमेंट। 2 मिनट बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे नहीं, उस दिन रिम्पी से मैंने बोला कुछ किसी बात पे गुस्सा हुआ, फिर मैं घर पे आके खाना खा रहा था। रिम्पी बोलती क्या करें? मैंने कहा खाना खा रहा हूं। छोटे बच्चों के साथ, बच्चों में ईगो होता है। सो जिसको आप ईगो में नाम डाल देते हैं ना, ईगो है, फियर है, वी हैव टू, ज़ेनुगा सेज, कांस्टेंट प्रैक्टिस। कैरेक्टर कैसे बनता है? कांस्टेंट प्रैक्टिसेस एज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 2। व्हाट इज दैट कांस्टेंट प्रैक्टिस? लेटिंग योर थॉट्स कम एंड सी दैट ये दीपक की वजह से गुस्सा नहीं आया है, ये एसी की वजह से गुस्सा नहीं आया, ये एक ड्रिफ्ट था मेरी एनर्जी का। उसके लिए करे क्या? कुछ नहीं भाई, ये अपने आप में तुमने कर दिया। वापस आ गए। फिर शाम को फोन आया दीपक का। उसने कहा सर एसी काम करे? मैंने कहा हाँ दीपक जी ठीक काम कर रहा है, थैंक यू सो मच। सर आप भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, आप भी स्ट्रेस होते हैं? मैंने कहा हाँ दीपक जानता हूँ, आप भी स्ट्रेस हैं, हम भी स्ट्रेस हैं, थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से एसी ठीक हो गया, बाय बाय। इसमें ईगो था, बिकॉज यहां पर कोई स्ट्रगल नहीं है तो ईगो नहीं महसूस होती। कौन से कांस्टेंट प्रैक्टिसेस टू रेमेडी और करेक्ट so that our emotions and thoughts can be refined. Refine मतलब जानते हैं आप? Refine, कैंची का इस्तेमाल करते होंगे ना आप? कभी कैंची में धार लगाया है आपने? कभी नहीं। शीश के पास एक कैंची है, बड़ी महंगी कैंची ली थी, लेकिन आजकल वो काटती नहीं है, काली वाली बड़ी सी, और वहीं पर एक नई कैंची मैंने ली है परसों नरसों, खच करके काट देती है। तो रिफाइनमेंट, जब किसी चीज की धार खत्म हो जाती है तो उसको शार्पन करना होता है। लेकिन इमोशंस में जब शार्पेंड हो जाते हैं, थॉट्स जब कोर्स हो जाते हैं, तो उनको अलग तरीके से रिफाइन किया जाता है। ऐसे विचार जो आपको भी डिस्टर्ब न करें और सामने वाले को भी डिस्टर्ब न करें। इसमें सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब थॉट्स ब्रेन में से निकलते हैं या कोई फीलिंग जब ब्रेन में से निकलती है, दे आर सपोज टू बी गिविंग यू जॉय। बिकॉज मैंने कहा ना कहीं से अगर हमारे बॉडी में सोल घुसी है और बॉडी उसको, हमारी बॉडी उसको समझने की कोशिश कर रही है, तो विचारों के जरिए और फीलिंग्स के जरिए इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोल और द सेल्फ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सोल फोल के चक्कर में तो पड़ी नहीं, तो आसपास की चीजों को देख करके उसको लगता है यही सोल है। आज मैंने एक बंदे से
पूछा कि यार, वो ऐसी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपको पता है मेरा एक्स मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इनफैक्ट वो लड़की है, मुझसे बोलती है आपको पता है मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, वो फिर से मुझे कॉल कर रहा है, मुझसे बोल रहा है कि यार तुमने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, क्या तुम मुझे गुस्सा हो? मैंने कहा वो तो तेरी एक्स है ना? तो बोलती हाँ। तो फिर वो क्यों बात कर रहा है तुमसे? बोलती पता नहीं। मैंने कहा नहीं, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू गेट एंग्री। मैंने कहा नहीं, रीजन तो है, मतलब कोई आदमी तुमको डंप करता है तो तुम्हें गुस्सा तो आएगा, देयर इज अ रीजन फॉर यू टू गेट एंग्री, बट व्हाई इज ही कॉलिंग यू? बोलती भाई, तो उसने कहा मुझसे कि आप परेशान मत हो। मैंने कहा परेशान नहीं हूं, आई एम क्यूरियस व्हाई थिंग्स आर, आई एम नाउडेज आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड मी। क्यूरियस मतलब ये अभी दिमाग में नहीं आता कि अब क्या होगा, खाली दिमाग में आता क्या होगा अब, ये पहले से नहीं डिसाइड कर पाते, सोच नहीं पाते कि क्या होगा। अरे ये बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, जैसे हमारे सो कॉल्ड टीचर्स बोलते हैं, तकिया कलाम है, लगता है कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो सेल्फ फुलफिलिंग क्या हो जाती है पता है आपको? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आपने 100 बार सुन लिया हो तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो तुम सचमुच में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इतनी बार सुन लिया है ना। दैट बिकम्स योर कंडीशनिंग, दैट बिकम्स योर प्रोग्राम। सेल्फ फुलफिलिंग मतलब किसी ने तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी कर दी और फिर वो भविष्यवाणी को आपने इतनी बार सोचा कि वो भविष्यवाणी सच हो गई, तो आपने कहा देखा मैंने कहा था ना, सर ने भी कहा था कुछ नहीं होगा, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब अगर इन सब चीजों से बचना है, लेकिन ये खाली अपने आप से नहीं बच सकते, यू हैव टू हैव अ पर्पस ऑफ दिस लाइफ। दैट पर्पस कैन नॉट बी जस्ट थोड़ा बहुत पैसे कमा लिए, वो सब उस रास्ते में मिलता है। इमोशंस और थॉट्स का रिफाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मैं फंस चुका हूं, पता है, जो आज बता रहा था मैं, एक फिल्म के बारे में बता रहा था मैं, 16 नाम की एक फिल्म है, देखिए आपने? हाँ, उसमें से ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर मैंने जिए हैं। सुसाइड करने का बच्चा कोशिश करता है, वो भी नहीं, मर्डर नहीं किया है मैंने किसी का, वैसे करने का मन आया है बहुत बार। हर चीज वो सब चीजें मैंने करके मैंने देखा यार फंस सकते हो, और उसके बाद बड़ा उलझन हो जाती है लाइफ में। अगर रिफाइंड थॉट्स और इमोशंस नहीं है और आपका माइंड इतना सेंसिटिव नहीं है कि नॉन रिफाइंड थॉट्स से दूर रहे, then life becomes very difficult and life doesn't want you, then you are not very interesting for life। तब आप कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। अगर आप कांस्टेंट डेली प्रैक्टिसेस, बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं, खाने को लेकर, सांस को लेकर, माइंड को लेकर, डायरी लिखना वगैरह वगैरह, अगर इन सब चीजों में आप रेगुलरली जाते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर में कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है? कोई साइन सिम्टम है? मन बड़ा करे जा रहे हैं प्रैक्टिस, हाँ है। जिनोगा कहती है फिर धीमे धीमे आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स बदल जाएंगे। पहले जो चीजें आपको बड़ी अच्छी लगती थी, फ्रेंड्स, मस्ती, घूमना फिरना, ईगो फुलफिलमेंट जानते हैं ना आप? मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए, और मिली तो मैं बड़ा खुश। इस तरह की ढेर सारी चीजें जो अभी हमको खुश करती है। बहुत से लोग हैं जिनको ड्रिंक्स अच्छी लगती है, अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में घुस जाएंगे तो उनको ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगेगी धीरे धीरे। और पता है, आदत खत्म हो ये बात की बात है, उसके बहुत पहले आपकी उस आदत के प्रति रुझान खत्म होगी। नहीं समझे? लेट्स से मेरी स्मार्टफोन की हैबिट पड़ गई है और मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा हूं जिसके जरिए मैं कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहता हूं। A strong character is not someone who is dependent on things. Weak character is somebody who is dependent on things. कि मुझे वो सामान मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए तो मैं खुश रहूं, और ये काम ना हो तो मैं दुखी हो जाऊं। ये वीक कैरेक्टर के साइंस है। तो अब मैं स्मार्टफोन को दूर रखना चाहता हूं। तो अब जैसे मुझसे स्मार्टफोन दूर चला गया तो मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा? दुखी होऊंगा, बिकॉज मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, मुझे आदत पड़ चुकी है उसकी। दुखी होंगे बिकॉज हमें उस चीज की आदत पड़ी है। लेकिन जब आपका कैरेक्टर बदलना शुरू हो जाता है, देन स्लोली
your likes and dislikes starts changing, then slowly you will see, जो पहले आपके स्मार्टफोन आपसे दूर जाता तो आप दुखी होते थे, और अब जब आपका स्मार्टफोन बंद होता है या नेट पैक खत्म हो जाता है या लाइट चली जाती है तो आप स्माइल करते हैं, क्योंकि नाउ यू वैल्यू दैट गोइंग अवे फ्रॉम इट। नहीं समझो, पहले आपको अच्छा लगता था कि मैं उसके पास रहूं, लेकिन अब आपको खराब लगता है कि मैं फंसा हूं उस चीज में। आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स बदल जाएंगी। पहले आप मिर्च पसंद करते थे, अब आपको मिर्च पसंद नहीं होगी। एक हेल्दी बॉडी को लिए हेल्दी फूड चाहिए, लेकिन हम हेल्दी फूड खाते क्यों नहीं? क्योंकि हमको अनहेल्दी फूड अच्छा लगता है, अनहेल्दी थॉट्स अच्छे लगते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स अच्छे लगते हैं। अच्छे मतलब दे गिव अस इंपल्सेस, जैसे खुजली होती है, जैसे गुदगुदी होती है। कोई सिगरेट पीता है तो है क्या? दैट्स एन इंपल्स which goes to the brain, and that's an unhealthy impulse, but you enjoy it. But when your likes and dislikes change, आप उन impulses को enjoy नहीं करोगे, आप उन friends को enjoy नहीं करोगे, आप उन activities को enjoy नहीं करोगे जो पहले आप करते थे। This is a sign that you have started changing your character. मैं छोटी सी जैसे एग्जांपल देता हूं कि मेरे एक हमारा कॉलेज का ग्रुप है, आपको शायद पता है, उसमें सब लोग पॉन जोक्स और ये सब चीजें डालते रहते हैं। मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन करने का उसमें है ही नहीं कुछ, मैं पार्ट उसका बना दिया गया हूं। एक डॉन बॉस्को नाम का एक हमारा बहुत पुराना ग्रुप था, उसमें तो करीब पूरे 250 बच्चे थे। उसमें तो कुछ नहीं, खाली गंदी गंदी वीडियोज भेजते थे, तो उससे तो मैं निकल ही गया दूर। और ये ग्रुप जो छोटा ग्रुप है, हमारे एमबीबीएस का ग्रुप है, उसमें से निकला नहीं, बिकॉज ये छोटा सा ग्रुप है और सब जानते हैं दूसरे को, तो किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। लेकिन जब कोई जोक आता है तो उसको मैं देखने से पहले ही, डाउनलोड करने से पहले उसको, अगर कोई फोटो है तो उसको डिलीट कर देता हूँ, वीडियो से डिलीट कर देता हूँ। और कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि आज है, ये बहुत सालों से मैं बड़ा पवित्र लड़का हूँ। पहले होता था, यूज्ड टू एंजॉय ऑल दोस थिंग्स, बट देयर इज नो जॉय इन देम राइट नाउ। दैट जॉय हैज शिफ्टेड। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स विल चेंज। इसका मतलब क्या है? वी आर स्टार्टेड री इवेल्युएटिंग थिंग्स। चीजों को हमने री इवेल्युएट करना शुरू कर दिया। री इवेल्युएशन तो जानते हैं ना? पहले किस तरह से आप वैल्यू करते थे, अब किस तरह से वैल्यू करते हैं। पहले आपको किसी चीज की कितनी वैल्यू थी और अब आपको किसी चीज की कितनी वैल्यू है। Relationships, people, things, how do you value it? I'm not saying to value them. आप देखेंगे जैसे जैसे आपका कैरेक्टर बदलेगा, आपकी चीजों के लिए आसपास चेंज होना शुरू हो जाएगा, वैल्यू बहुत बदल जाएगा। आप पहचान नहीं पाएंगे। मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं तो मैं पहचान नहीं पाता हूं कि ये वही लड़का है जो 20 साल पहले पैसे उड़ाने को मजा आता था इसको। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं बचते थे, 1000-2000 से ज्यादा नहीं बचते थे। Which in turn will enable us to have higher quality of character or level of thought than the old. जब ऐसा पात्र बनते हैं आप, तब लाइफ ला पाती है उस तरह के थॉट्स जिसको हायर थॉट्स बोलते हैं। उसके पहले तो आपका एंटीना वहां तक पहुंचा ही नहीं कि आपको वो थॉट्स रिसीव भी कर पाए। एंटीना समझते हैं ना? हाई डेफिनेशन थॉट्स, न्यू थॉट्स। सोचिए मुझे मौत आने वाली है, मैं किस तरह से मरना चाहूंगा? अरे मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे एक दिन के लिए जीने दो। ऐसे जीना मरना चाहूंगा या कृष्णमूर्ति की तरह, अरे डेथ, चलो चलो घूम के आते हैं। विच वन इज हायर काइंड ऑफ थॉट, हायर काइंड ऑफ डेथ? एक बार मैं आपको छोटी सी बात बता के खत्म करूंगा आज का सेशन। कृष्णमूर्ति को भी कैंसर हो गया था, उनको भी डॉक्टर्स ने बताया था कि अब आप मरने वाले हैं, तो उन्होंने कोई ऑपरेशन वगैरह सबसे करना मना कर दिया। उन्होंने कहा जब बॉडी मरना चाहती है और इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इलाज लेने से। शायद 2-3 दिन बाद उनकी डेथ हुई थी। उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनको फोन आया, बहुत अर्जेंट फोन। उनको पता था कि कृष्णमूर्ति बहुत बीमार है। उन्होंने फोन किया कि बहुत जरूरी है, उन्हीं के एक रीडर हैं, उन्हीं के एक ट्रस्टी थे,
रॉकवुड से, दिल्ली से, वहाँ से, यूके से फ़ोन किया था कि मैं बहुत बीमार हूँ, उनको भी कोई कैंसर हो गया था और बहुत ज़्यादा पेन है, तो कैन आई, ही वॉज ऑल्सो वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 80s और 90s में थे, तो उन्होंने कृष्णमूर्ति से ये पूछने के लिए फ़ोन करवाया कि उनसे पूछो कि क्या मैं दवाइयों का डोज बढ़ा के अपने आप को ख़त्म कर सकता हूँ, बिकॉज पेन बहुत ज़्यादा है और वैसे भी मैं शायद हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का ही मेहमान हूँ। तो कृष्णमूर्ति ने जवाब दिलवाया कि उसको बोलो बिल्कुल नहीं, he doesn't have to kill himself। फिर कहते हैं जिस दिन ये बात बताई उसके अगले दिन he died a very peaceful death। भिखारी की तरह नहीं मरना है। We want to have a character which is bigger and bolder than death himself।